हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपको कल पार्ट नहीं दिया। उसकी बहुत सी वजह है, हर एक वजह हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है आपको वजह बताने की। और सेकंड चीज़, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें प्लीज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब तक के सफ़र में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहिएगा। और हैप्पी बर्थडे माय डियर लिसनर टुडे एगो। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुश रहा कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन। अब आगे। एक जोरदार थप्पड़ याशिका के गालों पर जड़ दिया। याशिका की आंखें भर आई और उसकी पूरी बॉडी थर थर काँप रही थी। ये कोई और नहीं, अड़ब जी थे। अड़ब जी ने गरजते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे होने वाली बहू पर हाथ उठाने की? एक बाजारू लड़की की इतनी औकात कब से हो गई कि वो महलों में रहने वालों पर हाथ उठाने लगे? याशिका कुछ कहती इससे पहले अड़ब जी ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आए और खींचते हुए उस बिला से बाहर ढकेल दिया। याशिका नीचे फ्लोर पर गिर गई। अड़ब जी ने अपने एक एक वर्ड को चबाते हुए कहा, तुम शौर की रखेल थी, उसका अब मन भर चुका है तुमसे। तुम्हारी औकात इस घर में रहने लायक नहीं है। एक रखेल को महलों के सपने नहीं देखने चाहिए, उनकी असली जगह तो कोठे पर होती है। अड़ब जी की बातें तीर की तरह याशिका के दिल को चुभ रही थी। याशिका घुट रही थी, आज वो 1000 बार मर रही थी। अपनी जिंदगी से अब उसे नफरत सी होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोकने की कोशिश करने लगी। अड़ब जी ने धड़ से डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया। शौहर तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों के सामने याशिका की बातें घूम रही थी कि वो याशिका के प्यार के लायक नहीं। अचानक से बारिश होने लगी। इस भारी बरसात में शौहर ने ब्रेक लगा अपनी कार रोक दी और बाहर निकल अपनी कार पर तेजी से करने लगा। शौहर पूरा भीग चुका था। शौहर के कानों में याशिका की बातें गूंज रही थी और याशिका की लाल नफरत भरी आंखें उसके सामने घूम रही थी। शौहर ने अपने हाथों को अपने कानों पर रखते हुए कहा, शट अप। वही कार पर टेक लगाते हुए बैठ गया और अपने हाथों को अपने बालों को पीछे करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? आखिर क्यों? मैं नफरत करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन अब नहीं हो रहा मुझसे। तुम्हारी आंसू से सनी हुई आंखें मुझे तड़पा क्यों रही हैं? लाला के लिए मैंने ये एहसास कभी फील नहीं किया जो एहसास मुझे तुम्हारे लिए हो रहा है। मैं क्या करूं? तुमसे दूर जाना चाहता हूं तो मेरा दिल तुम्हारे पास जाने को कहता है। मैंने अपने इस बदले की आग में तुम्हें जलाते जलाते कब मैं खुद जलने लगा, मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ? ना मैं तुम्हें अपने करीब कर पा रहा हूँ, ना मैं तुमसे दूर जा पा रहा हूँ। क्यों याशिका, क्यों? मैं तुमसे भाग कर यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरा ये दिल और दिमाग सिर्फ तुम्हें देखना चाह रहा है। मैं क्या करूँ? बोलो ना, मैं क्या करूं? शौहर पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसके अंदर ये तड़प कैसी है। शौहर उठा और अपनी कार में बैठ गया और जल्दी से अपने न्यू आईपैड को ओपन किया और उसने पासवर्ड डालने लगा, लेकिन ना जाने क्यों उसके हाथ तेजी से हिल रहे थे। पासवर्ड बार बार रॉन्ग हो रहा था। शौहर ने अपने आप से कहा, ये विला की फुटेज क्यों ओपन नहीं हो रही? याशिका, मुझे तुम्हें देखना है कि मेरे आने के बाद तुम्हें क्या किया, लेकिन पासवर्ड सिक्योरिटी बार बार इनकरेक्ट हो रही थी। शौहर ने अपने फ़ोन निकाल फहद को कॉल किया और कॉल पिक होते ही फहद ने कहा, बॉस आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। तभी शौहर ने कहा, फहद तुमने सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज किया है? फहद ने कहा, यस सर। यस बॉस, क्या हुआ? शौहर ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुमने किसकी परमिशन से ये किया? क्या है पासवर्ड? फहद ने डरते हुए कहा, बॉस लायला। इससे पहले फहद कुछ कहता, शौहर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और जल्दी से पासवर्ड डाल और आधे घंटे पहले की फुटेज ऑन कर दिया। फुटेज ऑन होते ही शौहर के फेस पर एक सुकून सा छा गया, लेकिन क्योंकि उसकी आंखों के सामने याशिका का चेहरा था। शौहर के हाथ अपने आईपैड पर थे। शौहर ने अपने रूम की फुटेज को जूम किया और याशिका को देखने लगा, लेकिन फुटेज जैसे जैसे आगे बढ़ी शौहर की आंखें लाल होती चली गई और जब अड़ब जी ने याशिका पर हाथ उठाया तो शौहर ने चीखते हुए कहा, आह! मेरी बीवी को हाथ लगाया आपने, ये अच्छा नहीं किया आपने। अड़ब सिंह ओबरॉय, मेरी याशिका को मेरे अलावा कोई हाथ लगाए उसे दर्द दे, ये मुझे मंजूर नहीं।
और जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ा और शौर ने देखा तो वो एक हैवान में बदलने लगा। आंखें लाल, फेस लाल। शौर ने अपने आईपैड को अपनी साइड सीट पर रखा और अपनी कार को इतनी तेजी से टर्न कर वहां से गायब हुआ जैसे कोई हवा। कुछ देर बाद पूरा लाला विला आग की लपटों में धधक रहा था। सब बाहर खड़े लाला विला को जलते हुए देख रहे थे। लाला विला के अंदर पूरी फैमिली शौर के बाहर जाने की भीख मांग रही थी। फायर ब्रिगेड बाहर रेडी खड़े थे, लेकिन शौर की इजाज़त के बिना एक पत्ती हिलना नामुमकिन था। शौर अपनी लाइन चेयर पर बैठा हुआ अपने हाथों में गन लिए हुए कहा, मैंने कहा था ना मेरी बीवी से दूर रहना, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ नहीं आई। आपने उसे हाथ कैसे लगाया? धुएं की वजह से अड़ा जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने सफर होते हुए कहा। शौर, ये पागलपन, कोई अपनों से अपने ही घर को आग लगाता है क्या? शौर ने विल स्माइल की और कहा, हाँ, मैं शौर सिंह ओबरॉय ऐसा करता हूँ। अपने भगवान से प्रे कीजिए कि जिसे आपने घर से निकाला है वो मिल जाए। अगर उसे खरोच भी आई तो अभी लाला विला में आग लगाया है, उसे कुछ हुआ तो पूरा मुंबई इसकी सज़ा भुगतेगा। तभी बॉडीगार्ड एक आदमी को अपने साथ लेकर आया जो बिल्कुल अधमरी हालत में था। उन आदमियों ने उस अधमरे आदमी को अड़ब जी के सामने पटक दिया। अड़ब जी ने जैसे उसे देखा उसकी चीख निकल गई, शिवांश! शौर ने अपनी चेयर पर बैठा एक साथी हंसी हंसते हुए कहा, दर्द हुआ दादू? जब कोई अपना आंखों के सामने दर्द में हो तो कितना दर्द होता है अब आपको एहसास होगा। जिसे आपने मेरे ना रहने पे थप्पड़ मारा, उसे इस विला से बाहर निकाला, वो शौर का गुरूर है, शौर का मान है और शौर की इज्जत है। और शौर अपने गुरूर को हार्म करने की इजाज़त किसी को नहीं देता। इससे पहले शौर कुछ कहता, शौर का फ़ोन रिंग हुआ। शौर ने अपने फ़ोन पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस, मैं लौला कॉरपोरेशन आई हूँ। शौर ने जैसे सुना उसके फेस पर एक अलग स्माइल सी आ गई। अपनी चुटकी बजाई तो आग पल में शांत हो गई। फायर ब्रिगेड वालों ने पल में आग बुझा दिया। शौर उठा और वहाँ से निकल गया। लाला कॉरपोरेशन। याशिका जैसे ही लाला कॉरपोरेशन से बाहर आई, बॉडीगार्ड ने उसके रोक दिया और कहा, मैम आप कहाँ जा रही हैं? बॉडीगार्ड का इतना कहना था कि याशिका ने अपनी नज़रें उठाई तो बॉडीगार्ड के कदम पीछे हो गए। याशिका की लाल आंखें इस वक्त बहुत ही भयानक लग रही थी। बॉडीगार्ड के कदम पीछे हो गए और याशिका जैसे ही आगे बढ़ी वो एक ब्रॉड चेस्ट से टकरा गई। याशिका ने जैसे अपनी नज़रें उठाई, उसके सामने शौर खड़ा था। शौर को देख याशिका ने कहा, मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी, आपको दिखाने आई थी कि ताकि आपके दिल को सुकून मिल सके, आपको खुशी महसूस हो सके, क्योंकि आप मुझे इसी हालत में तो देखना चाहते थे। देखिए ना शौर सिंह ओबरॉय अपनी मिस्ट्रेस को। याशिका ने जैसे ये कहा, शौर ने अपने हाथों को याशिका की कमर पर रखा और कहा, याशिका, और उसे अपने बहुत ही करीब करते हुए कहा, दोबारा ये वर्ड यूज़ मत करना। याशिका ने तीखी स्माइल की और शौर के चेस्ट पर अपने हाथों को रखा और उसे दूर धकेलते हुए कहा, दूर रहिए हमसे, समझे आप? वरना इस मिस्ट्रेस के करीब आने पे आप भी गंदे हो जाएंगे। और अपने कदम बढ़ा दिए। तभी कुछ ही पल में याशिका की आंखें चौंधिया गई और उसे अपनी आंखों बंद की और जैसे अपनी आंखें खोली उसने अपने सामने वाली बिल्डिंग पर किसी को देखा, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई। और जैसे ही वो हल्का सा पीछे मुड़ी, उसकी नज़र शौर के बैग पर गई जहाँ पर रेड डॉट इधर उधर हो रहा था और अचानक से रेड डॉट एक पोजीशन पर आकर रुक गया। याशिका की धड़कनें और सांसें बहुत तेज चलने लगी। याशिका ने चीखते हुए कहा, शौर, और भाग के उसके पास गई और उसके सीने से लगाते हुए उसे पीछे कर खुद उसके सामने आ गई और दूसरे ही पल वो शौर के बाहों में झूल गई।